हम पाइथन पढ़ने से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम कंप्यूटर से कुछ भी काम करवाना चाहते हैं, कोई भी ऑटोमेटेड टास्क करवाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हम कुछ फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और डिलीट बटन प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है हमारे लिए, वो चीज़ डिलीट कर देता है। रीनेम करना चाहते हैं, ठीक है, कोई कोई भी एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। किसी आइकन पे हमने क्लिक किया तो वो चीज़ ओपन अप हो जाएगी। तो कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर हमें मशीन से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद मशीन, तो हमें किसकी जरूरत है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। आर यू देयर बेटा? Yes. ओके। So if we want to communicate with the machine, then we need programming language, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये दो तरह की होती है, हाई लेवल, ठीक है, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो, और लो लेवल, ठीक है। जैसे हम समझते हैं कोई लैंग्वेज तो हम क्या समझते हैं, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश समझते हैं, जिसमें इंग्लिश के कैरेक्टर्स होते हैं, मैथ के सिंबल्स होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझ आती हैं, क्लियर। और लो लेवल जो लैंग्वेज होती है, जो एक मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, ठीक है। मशीन कैसे क्या अंडरस्टैंड करती है, सपोज वी हैव फैन, तो फैन को हम दो ही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, दो ही चीजें बोल सकते हैं, ऑन ऑफ, है ना, उससे बात तो नहीं कर सकते। तो अगर हम ऑन बोलते हैं तो दैट मीन्स वन, और अगर हम ऑफ बोलते हैं दैट मीन्स जीरो, ठीक है। तो दैट मीन्स एनी ऑफ द मशीन, किसी मशीन को भी आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो दो ही चीजें वो समझ सकता है, जीरो एंड वन लैंग्वेज, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए बाइनरी लैंग्वेज पर काम करना, इंस्ट्रक्शन देना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सपोज मैं इसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, वो इस तरह से चल रही है, 1100 4 5 तो नहीं, 110000। अब इस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तो समझ जाएगा, बट आप नहीं समझ पाओगे, है ना। अगर आपने सपोज कोई एक कोडिंग करके आपने समझ लिया, बट अगर आप 2 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद इस कोड की तरफ दोबारा देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा आपने क्यों लिखा था ये, ठीक है। तो वी आर नॉट कंफर्टेबल विद लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, जो एक मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, ठीक है। हम कंफर्टेबल किसके साथ है, हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ, जैसे कि इंग्लिश। तो हम लोगों ने क्या बनाया, एक ऐसी लैंग्वेज डिस्कवर की जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, दैट इज क्लोज टू इंग्लिश, ठीक है। और इसमें क्या है, इट यूज इंग्लिश, इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज करते हैं, मैथ के सिंबल्स यूज करते हैं, जिससे कि आपको कम्युनिकेट करना मशीन से इजी हो जाता है। अब देखो, ये हाई लेवल है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो डेवलपर यूज कर रहा है, डेवलपर जो भी डेवलप करता है प्रोग्राम्स, ठीक है, जो भी प्रोग्राम डेवलप कर रहा है ना, जो भी हम टास्क बनाते हैं कि कंप्यूटर को ये टास्क परफॉर्म करनी है, तो ये टास्क जो बना रहा है दैट पर्सन इज अ डेवलपर, ठीक है, प्रोग्रामर। अब जो कंप्यूटर है वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक ट्रांसलेटर यूज करना है। ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर वो पर्सन है जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको शेप्स से समझ लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पर कोई हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा, ठीक है। सो ये हमारा है टेक्स्ट, ये आपने हाई लेवल पे कुछ लिखा, ठीक है, और उसके बाद आपको मशीन को समझाना है, मशीन को, ठीक है, तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू कौन सी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल।
या फिर बाइनरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए। ठीक है, तो हमें बीच में क्या चाहिए, ट्रांसलेटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स उठाते हैं। अरे यार, सो वी नीड ट्रांसलेटर। ठीक है, और उस ट्रांसलेटर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर को, ठीक है, हम कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, और यू कैन से, यू कैन यूज इंटरप्रेटर। ठीक है, ये चीज हम यूज करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। क्लियर? सो यहां से आपको पता चला कि, 1 सेकेंड, ये देखो। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे कि आप पाइथन सीख रहे हैं, है ना, पाइथन, वो किस में कन्वर्ट करनी पड़ती है, लो लेवल में, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए। ठीक है, वो ट्रांसलेटर कंपाइलर भी हो सकता है, इंटरप्रेटर भी हो सकता है। अब ट्रांसलेशन की जरूरत क्यों है, क्या आप मुझे बता सकते हो? यस मैम, क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर नहीं समझेगा और लो लेवल हम नहीं समझेंगे। यस, जैसे मान लो कि आप इंग्लिश बोलते हो और मैं पंजाबी बोलती हूँ, है ना, तो मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, आपको पंजाबी समझ नहीं आती, तो वी नीड अ ट्रांसलेटर जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हो। तो वो क्या करेगा, आपकी जो इंग्लिश है उसको कन्वर्ट करेगा पंजाबी में, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड यू, है ना। तो ऐसे ही ट्रांसलेटर होते हैं। ठीक है, अब मान लो आपने उसको एक पैराग्राफ में बात करी है, पूरे पूरा पैराग्राफ उसको बोल दिया है ना इंग्लिश में, तो वो क्या करता है, आपका पूरा पैराग्राफ सुनेगा और उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, एक ही बारी में पूरे पैराग्राफ को कन्वर्ट करेगा, किसमें, लो लेवल में, मेरी लैंग्वेज में। तो दैट ट्रांसलेटर इज कंपाइलर, जो पूरा का पूरा प्रोग्राम देखता है, चेक करता है, उसके बाद वो कन्वर्ट करता है लो लेवल में। और इंटरप्रेटर क्या होता है, जो कि आपकी एक लाइन सुनेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन सुनेगा, फिर कन्वर्ट करेगा, तीसरी लाइन सुनेगा, कन्वर्ट करेगा, जो लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। ठीक है, जो लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, दैट इज द इंटरप्रेटर। तो अभी हमें ये चीज समझ आ गई कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो हम क्यों यूज कर रहे हैं, वाई वाई वी नीड टू स्टडी अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि हमने क्या करना है, ऑपरेट किसके साथ कम्युनिकेट करना है, मशीन के साथ, और मशीन की जो लैंग्वेज है दैट इज लो लेवल, और हमारी जो लैंग्वेज है हम लो लेवल पे पहले काम करते थे शुरू में, जब कोई भी हाई लेवल इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। तो उसमें क्या होता था, हमें हार्डवेयर की नॉलेज होनी होती थी, और उसके बाद अगर हम एक मशीन के लिए लिखते थे तो हमें प्रोग्राम दूसरी मशीन के लिए अलग से लिखना पड़ता था। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज थी लो लेवल पे काम करने के लिए। ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा, कोई पर्सन अच्छा है, इंटेलिजेंट है, तो वो कर सकता था, मतलब नॉर्मल पर्सन के बस की बात नहीं थी ये। तो इसलिए हाई लेवल इंट्रोड्यूस की, तो डे बाय डे जो लैंग्वेजेस आई, नई नई लैंग्वेजेस आई, उनमें इंप्रूवमेंट आई, उनमें फंक्शनैलिटीज आई। ठीक है, तो इस तरह से इवोल्यूशन हुई लैंग्वेजेस की। क्लियर? तो उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई प्रोग्राम क्या होता है, यू नो व्हाट इज प्रोग्राम। नो मैम। देखो, अभी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने बोला, पर हमें ये तो पता ही नहीं चला कि प्रोग्राम क्या होता है ना, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहती हूँ, जैसे मैं कंप्यूटर के ऐसे जैसे रोबोट है हमारे पास, मैं उसको बोलती हूँ कि रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। ठीक है, कि मैं जो भी बोलती हूँ उस वो वैसा बोले, तो वो रोबोट हुआ ना, जैसा बोलती हूँ वैसा बोले, है ना। तो मैंने उसको बोला हाउ आर यू, है ना, तो वो रोबोट क्या बोलता है आगे, हाउ आर यू। ठीक है, अब मैं दो कदम आगे उससे एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ मैं अपना नाम बोलूंगी, आपने बोलना हाउ आर यू, मेरा नाम। ठीक है, तो मैंने अपना नाम लिखा और उसने क्या बोला, हाउ आर यू पूनम। ठीक है, ये क्या हुआ, इंटरेक्शन हो गया, एक प्रोग्राम हो गया, एक टास्क हो गया, एक टास्क हो गया। एक टास्क क्या हुआ कि रिपीट करो, जो भी मैं बोलती हूँ उसको रिपीट करो। दूसरा टास्क क्या हो गया, मैं जो भी बोलती हूँ उसके साथ क्या लगाना है, हाउ आर यू पूनम। सो एक टास्क, दूसरी टास्क। ठीक है, अब मैं कंप्यूटर को बोलती हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, सम करना है, तो मैं क्या कहती हूँ उसको कि मैं दो नंबर उसको प्रोवाइड करती हूँ, लाइक फर्स्ट नंबर इज 20 एंड सेकेंड नंबर इज 30।
तो मैं कहती हूँ भाई जो 2 नंबर मैंने तुझे प्रोवाइड किए हैं वो सम करके मेरे को रिजल्ट दो। तो यहाँ पर सम मैं नहीं कर रही हूँ, सम वो मुझे करके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में अगर हम सम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे इनपुट तो देनी पड़ेगी ना किसके ऊपर सम करना है। जैसे मैंने 5 पहला पहली वैल्यू दी, ठीक है, फिर उसके बाद 9 मैंने दूसरी वैल्यू दी, इक्वल्स टू किया, तो उसने रिजल्ट दे दिया। मतलब मैंने उसको कितनी चीजें प्रोवाइड की, इनपुट प्रोवाइड की प्लस क्या परफॉर्म करना है वो प्रोवाइड किया, पर मैंने ये तो नहीं बताया कि प्लस कैसे करना है ना। जो डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, कोड करते हैं, कोड, ठीक है, ताकि यूज कर सके दूसरा कोई उसको। अब जैसे ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर मैंने नहीं बनाया, ठीक है, तो ये कैलकुलेटर किसी डेवलपर ने बनाया है, कैलकुलेटर किसी डेवलपर ने बनाया है, ठीक है। अब इस कैलकुलेटर को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। अगर मुझे कंप्यूटर में कैलकुलेटर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल, ताकि मैं उसको यूज कर पाऊं, है ना। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर किसने बनाया, सॉफ्टवेयर इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स, ठीक है, छोटे छोटे प्रोग्राम से बना है। जैसे कि इस कैलकुलेटर से हम क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं एक कैलकुलेटर से। तो ये क्या हुआ, सम एक प्रोग्राम हो गया, डिवीजन एक प्रोग्राम हो गया, मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम हो गया, सब सब्ट्रैक्शन एक प्रोग्राम हो गया। तो जब छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं कलेक्टिवली एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे एक शॉर्ट प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम सम का, तो मैं क्या करूंगी, सम के प्रोग्राम के लिए सबसे पहले मैं इनपुट करूंगी, इनपुट किसको, 2 नंबर को, ठीक है। तो जैसे मैंने किया ए और बी, इनपुट किया, ठीक है। अब मैं क्या कहती हूँ कि 2 नंबर इनपुट करने हैं और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये एक लॉजिक है, ये सिंटेक्स नहीं है पाइथन का, दिस इज जस्ट अ लॉजिक, ठीक है। और फिर मुझे आउटपुट क्या करना है, सी, ठीक है जी। अब कैपिटल है तो कैपिटल ही कर देते हैं। तो जब ये प्रोग्राम, इसका नाम क्या रख देते हैं, हम सम रख देते हैं, इस प्रोग्राम का नाम रख दिया हमने सम प्रोग्राम, ठीक है। अब जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, सम के प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो कंपाइल करने के बाद हमें वो एक एग्जीक्यूटेबल देता है, जो कि एग्जीक्यूट करने पर, जब एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट का मतलब जब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, कंपाइल का मतलब होता है इस प्रोग्राम में अगर कोई एरर्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने कुछ गलत लिखा है इसमें, मुझे नॉलेज नहीं अगर लैंग्वेज की, तो वो कंपाइलेशन नहीं करेगा, है ना, लो लेवल में कन्वर्ट नहीं करेगा। रन करने का मतलब है कि जब ये रन होगा तो इट विल आस्क, दिस प्रोग्राम विल आस्क 2 नंबर फ्रॉम मी। जैसे कि पहला नंबर मैंने 30 डाला जब इस प्रोग्राम को रन किया, दूसरा नंबर मैंने 40 डाला, तो इसने ये वाली इंस्ट्रक्शन चलाई, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। पहली इंस्ट्रक्शन चलने के बाद फिर क्या चली, दूसरी इंस्ट्रक्शन चली। अब दूसरी इंस्ट्रक्शन में इसने क्या करना है, बिहाइंड द सीन सम करना है, ठीक है। तीसरी इंस्ट्रक्शन जब चली तो उसने क्या किया, सी में जो भी कैलकुलेट किया है वो डिस्प्ले कर लिया स्क्रीन पर, स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। सो दिस इज अ सम प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड गिवन टू द कंप्यूटर, ठीक है। एक, जैसे आप कंप्यूटर को, रोबोट है आपके पास, अगर आप रोबोट को कहते हो ना कि आपने पानी का गिलास लेके आना है, तो उसको पूरी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि आपको कैसे चलना है, ग्लास कैसे उठाना है, ठीक है, चलना है, ग्लास उठाना है, ठीक है, बटन ऑन करना है, पानी भरना है, कहाँ तक भरना है, उसके बाद वापस आना है और हैंड ओवर कर देना है, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है, एक सिंगल प्रोग्राम। और ऐसे ही आप रोबोट से अगर मल्टीपल टास्क करवाते हो, ठीक है, जैसे आप उसको बोलते हो कि मुझे गाना सुनाओ, ठीक है, या मेरे लिए खाना बनाओ, मेरे लिए गिलास का पानी का गिलास लेके आओ, या कुछ भी इस तरह से छोटे मोटे आप टास्क करवा रहे हो उनसे, ठीक है। तो इस तरह की टास्क इज अ सिंगल प्रोग्राम, ठीक है, समझ गए। यस मैम।
तो प्रोग्राम सबसे जो छोटी यूनिट है ना, छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट एक प्रोग्राम की, वो क्या है? ये देखो ये चीज, ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टोकन्स। टोकन्स। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे बड़ी यूनिट क्या है? सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं। सॉफ्टवेयर किसकी कलेक्शन है? किसकी कलेक्शन है? प्रोग्राम्स की। और एक प्रोग्राम किसकी कलेक्शन है? किसकी है? इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और मैं यहां पर लिख देती हूँ, इट्स अ सिंगल कमांड गिवन टू कंप्यूटर। ठीक है, और जो हम कमांड दे रहे हैं ना कंप्यूटर को, उसको तो हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। और इंस्ट्रक्शन किसकी कलेक्शन है? इंस्ट्रक्शंस में, इंस्ट्रक्शंस कैसे फर्दर डिवाइड होती है? टोकन्स में। ठीक है, अब टोकन्स क्या हो सकता है? टोकन्स हो सकता है कोई सिंबल हो सकता है, आपके ऑपरेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, दीज आर ऑल व्हाट वी कॉल, पूरी की पूरी जो है ना कथा, वो यहाँ स्टार्ट होती है कि हम कंप्यूटर तो ले लिया, आपने मोबाइल ले लिया। ठीक है, अब मान लो वो मोबाइल पर आपको कुछ भी काम करना है। जैसे मान लो आपको मोबाइल पर कुछ वेट 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 का कुछ करना है, वेट अपना डिटेक्ट करना है, बॉडी मास रेशियो डिटेक्ट करना है, या कुछ भी डिटेक्ट करना है, या फिर आपको अपने नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको फोन पे? आपके फोन में ये बेसिक फंक्शनैलिटी नहीं है ना। अगर काउंट करनी है, नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करनी है, हार्ट बीट काउंट करनी है, कुछ इस तरह का अगर आपको अलग सा फंक्शन चाहिए, तो आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ऐप क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है। उस ऐप के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि हार्ट बीट मेजर करना, स्टेप्स काउंट करना, तो ये प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, अब मान लो हम हार्ट बीट काउंट करना चाहते हैं, ये स्टेप्स काउंट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई है, उसके साथ काफी सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। ठीक है, विच इज अल्टीमेटली अ कलेक्शन ऑफ टोकन्स। ठीक है, तो इस तरह से नीड पड़ी हमें सॉफ्टवेयर्स की। और सॉफ्टवेयर्स बनते हैं इसलिए प्रोग्रामर्स हैं, और प्रोग्रामर्स को क्या आनी चाहिए? कोडिंग, सो दैट दे कैन डेवलप अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पाइथन जो है, पाइथन क्या है? हाई लेवल है कि लो लेवल लेवल लैंग्वेज है? पाइथन। हाँ जी। लो लेवल। पाइथन लो लेवल कैसे हुई? क्योंकि जो हाई लेवल है वो तो ह्यूमन से अंडरस्टैंड करता है, तो पाइथन तो कंप्यूटर लैंग्वेज है। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, कंप्यूटर पाइथन नहीं अंडरस्टैंड करता। कंप्यूटर नहीं अंडरस्टैंड करता पाइथन। पाइथन, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना पाइथन में, प्रोग्राम, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? ट्रांसलेट करना पड़ता है। ट्रांसलेट। ठीक है, किसमें? लो लेवल में। ठीक है, बाइनरी में। समझ आ गई? तो जो भी ये लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, ठीक है, और यू कैन से सी हो गई, सी प्लस प्लस होगी, ठीक है, जावा होगी, ये सुनी हुई है लैंग्वेजेस आपने? यस। हाँ, तो ये सारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, दीज आर ऑल हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल एक ही है, दैट इज बाइनरी, 0101। ठीक है, उस पर कोई काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि लो लेवल पे काम करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, समझ गए? अब जब भी हम कोई स्टूडेंट है, उसको प्रोग्रामिंग सिखाना चाहते हैं, तो हमेशा हम क्या करते हैं? कोई इजी लैंग्वेज चूज करते हैं। ठीक है, इजी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज चूज करते हैं। तो उस लैंग्वेज पे वर्क करना इजी क्यों है? क्योंकि वो इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसमें, वो समझनी इजी है। ठीक है, पर लो लेवल मुश्किल है समझनी। सो पाइथन इज अ लैंग्वेज, ठीक है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, विच वी ट्रांसलेट इनटू अ लो लेवल लैंग्वेज। तो मैंने आपको ट्रांसलेटर बताए थे, दो टाइप के ट्रांसलेटर। कौन कौन से बताए थे? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो अगर मैं कहूँ पाइथन एक टाइम में एक लाइन रीड करता है और उसको लो लेवल में कन्वर्ट करता है, तो वो कौन सी तरह की हुई? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हुई। ठीक है, तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड।
ठीक है जी। और पाइथन क्या है, हाई लेवल है। ठीक है, और पाइथन क्या है, इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव, ठीक है। इंटरेक्टिव का मतलब होता है जैसे कि आप मेरे से बात कर रहे हो ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप आंसर दे रहे हो। ठीक है, सो दैट इज इंटरेक्टिव। आपने उसको इनपुट दी, उसने आउटपुट दी कैलकुलेट करके, सो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इंटरेक्टिव। ठीक है, अगर ऐसा होता कि मेरी क्लास जो होती रेडीमेड वीडियो होता है ना, और आप सिर्फ सुनते, पर अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, वो तो नहीं आप पूछ सकते थे ना, सो दैट मीन्स दैट इज नॉट एन इंटरेक्टिव क्लास। ठीक है, तो इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू कैन डू, है ना, रियल लाइफ इंटरेक्शन, आप लाइव इंटरेक्शन कर रहे हो ना उस चीज से, जिससे आप बात कर रहे हो, आप जैसे ही क्वेश्चन पूछते हो आपको साथ के साथ आंसर मिल जाए, सो दैट्स व्हाट वी कॉल इंटरेक्टिव। तो पाइथन में जैसे हम टाइप करते हैं, जो भी हम कोड टाइप करते हैं वो साथ के साथ हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, सो दैट इज एन इंटरेक्टिव लैंग्वेज। एंड व्हाई पाइथन इज इंट्रोड्यूस्ड इन योर प्लस टू? क्यों प्लस वन प्लस टू में ये पहले जो जावा वगैरह पढ़ाते थे, अब पाइथन इंट्रोड्यूस हो गई है, क्यों? आई डोंट हाँ जी, मैम इसका नहीं पता। नहीं पता। पाइथन इसलिए इंट्रोड्यूस हुई है क्योंकि जो जावा है ना वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है, उसका सिंटेक्स है ना, जो लिखने का तरीका है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो बच्चों को वो लिखने का तरीका जो है ना वो समझने में बहुत टाइम लग जाता था। जो लॉजिक है बच्चों का, वो फिर उस पे फोकस नहीं होता था। पहली पहली बात तो ये थी कि जो बाकी लैंग्वेजेस है ना, दे आर वेरी डिफिकल्ट। वो डिफिकल्ट है, जावा बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। जावा के साथ कंफर्टेबल होने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, बट पाइथन क्या है, इजी टू लर्न है। ठीक है, इजी टू लर्न। क्यों? क्योंकि इसमें हम ना जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना एक लैंग्वेज की, और जो मतलब जो कोड होता है वो शॉर्ट होता है। शॉर्ट कोड लिखते हैं, मतलब जैसे ज्यादा बड़े बड़े कोड्स नहीं होते, छोटे कोड्स लिख सकते हैं आराम से। जो मतलब जो काम जावा में 10 लाइन का कोड कर सकता है, वो पाइथन में 2-3 लाइन का कोड भी कर सकता है। ठीक है, शॉर्ट प्रोग्राम्स हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो पाइथन जो है, एक तो ये हो गया कि भाई बच्चों के लिए इजी टू लर्न है, शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो आपका स्कूल है, ठीक है, उसमें अब सिलेबस इसलिए चेंज हुआ है, क्यों? क्योंकि आगे जो जॉब्स है ना, जॉब्स हैं या जो भी हैकाथॉन्स होते हैं, ठीक है, उसमें यही लैंग्वेज यूज हो रही है। जैसे गूगल है, नेटफ्लिक्स है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो पाइथन को यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पाइथन यूज कर रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो पाइथन की हुई ना। और हैकाथन, हैकाथन होता है एक ऐसा कंपटीशन जिसमें बच्चे जाके पार्टिसिपेट करते हैं और कोड लिखते हैं। ठीक है, उनको एक प्रोग्राम दिया जाता है जिसको वो अचीव करने के लिए कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। तो वहां पर कंपटीशन ये होता है कि कितना अच्छा कोई प्रोग्राम लिखेगा, कंप्लीट कौन कर पाएगा उस फंक्शनैलिटी को। तो ऐसे उनको क्या मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं। सो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड कोड हैकाथन। ठीक है, तो वहां पर जो लैंग्वेज यूज होती है ना वो पाइथन यूज होती है मोस्टली जगह। क्यों यूज होती है? क्योंकि पाइथन में प्रोग्राम लिखना इजी है। शॉर्ट लिख सकते हो आप, जल्दी लिख सकते हो, क्विक लिख सकते हो। अगर मैं जावा की बात करूं तो एक फंक्शनैलिटी अगर मुझे इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है, तो मुझे पूरा दिन भी लग सकता है, 2 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं। पर पाइथन में अगर आपको लॉजिक पता है ना, लॉजिक, तो आपको टाइम कम लगता है। इसलिए पाइथन को इंट्रोड्यूस किया है सीबीएसई ने। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, हम कहते हैं ना हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है। तो आउटडेटेड है ना, उसको अपडेट कर रहे हैं ये। जो इंडस्ट्री में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पाइथन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि अब अगर वो चेंज नहीं करेंगे और बच्चे क्या है कोई दूसरी लैंग्वेज स्टडी करते हैं, पर बाहर जो रिक्वायरमेंट है वो किसी दूसरी लैंग्वेज की है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि दोनों में क्या आएगा कि मतलब बैलेंस नहीं बन पाएगा। और दूसरा ये कि अगर जावा ही शुरू में सिखाएंगे, दैट इज अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, मोस्ट स्ट्रिक्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर इस तरह की लैंग्वेजेस आप यूज करोगे तो आप ज्यादा अच्छा सीख नहीं पाओगे। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो आजकल बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं ना, ऑनलाइन बिजनेसेस, और हर बिजनेस की क्या है, वेबसाइट, है ना। तो वेबसाइट जैसी जो चीज है वो आप पाइथन में बना सकते हो, सी प्लस प्लस में बना सकते हो, पर दैट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड, और आपको सब चीजें
खुद से लिखनी पड़ेगी, हर चीज के लिए कोड लिखना पड़ेगा, तो इट विल टेक मच मोर ऑफ योर टाइम। पर पाइथन में क्या है, पाइथन की एक बहुत अच्छी चीज है कि इसमें ना बहुत सारी फंक्शनैलिटी इनबिल्ट है। इनबिल्ट इनबिल्ट फंक्शनैलिटी। अच्छा, क्या होता है इनबिल्ट फंक्शनैलिटी, क्या समझते हो इससे? हम्म? लाइक मोस्ट ऑफ द जो कोड्स होंगे जो काइंड ऑफ टेम्पलेट्स की तरह होंगे, ऐसे बने होंगे, बस हमें उसके अंदर एंटर वगैरह करना होगा। हाँ, इनबिल्ट फंक्शनैलिटी का मतलब है कि कोड्स आपके पहले से बने हुए हैं और उसका नाम दिया हुआ है आपने। जैसे मुझे क्या, मैं ऐसे करती हूँ, देखो मैं ऐसे करती हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना? अब मैंने इसको बताया थोड़ी ना प्लस कैसे करना है, मेमोरी के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। मैंने तो सिर्फ ये बोला है कि ए और बी को सम कर दो और जो भी डाटा आता है, रिजल्ट आता है, वो सी में अपने आप चले जाए। तो ये सिंपल है। मैंने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज यूज की, सी, है ना, ए बी, और मैथमेटिकल सिंबल यूज किए। पर बिहाइंड द सीन क्या है, इसके आगे बिहाइंड द सीन काफी कुछ कंप्यूटर को करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे मैं कहती हूँ कि कोई पर्सन है जिसको नाम मैंने दे दिया सम, ठीक है, और मैं जब भी मुझे सम करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, सम को बुलाती हूँ, आई कॉल सम। ठीक है, सम को कॉल किया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं कहती हूँ प्ले सॉन्ग। तो सॉन्ग्स प्ले जो है एक इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है, प्ले सॉन्ग्स एक इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है। मैंने सिर्फ नाम लिया प्ले सॉन्ग्स तो प्ले हो गए। जैसे होता नहीं वो जो आपके आते हैं ये जो स्पीकर्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, सीरी जैसे होते हैं, वॉइस कमांड देते हैं जिसपे, एलेक्सा, है ना? तो एलेक्सा को क्या कहते हैं, एलेक्सा क्रैक सम जोक्स, है ना, प्ले सम म्यूजिक, एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग। अब बताओ ये क्या चीज है? इनपुट। इनपुट दे रहे हैं ना हम, और वो क्या कर रहे हैं, आगे उनका प्रोग्राम है, प्रोग्राम। जब हम कहते हैं ना एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, तो वो क्या करता है, हमारी इनपुट लेके ना पूरे नेट को सर्च करता है, वो सॉन्ग ढूंढता है और फिर प्ले करता है, वो उसका काम है। और वो काम किसी ने प्रोग्राम बनाया है ना? और पूरा का पूरा जी। यस। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी, जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है कि वी हैव स्टडीड कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश, दैट वी रियली यूज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, है ना? और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो हम कंप्यूटर्स के साथ मशीन्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो यूज करते हैं, दैट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड इट कैन बी अ लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल और लो लेवल की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि भाई लो लेवल पे हम काम कर नहीं सकते और कंप्यूटर समझ नहीं सकता दूसरी लैंग्वेज। तो हमने एक बीच का रास्ता निकाला, दैट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, और फिर हाई लेवल के लिए हमने एक ट्रांसलेटर बनाया जो कि उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है जी। और प्रोग्राम बेसिकली क्या है, जो भी हम टास्क देते हैं कंप्यूटर को, वो टास्क क्या हो सकती है, प्रोग्राम हो सकता है। प्रोग्राम छोटा भी हो सकता है, प्रोग्राम बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैं कंप्यूटर को एक सिंपल टास्क देती हूँ कि यार जो भी मैं बोलती हूँ ना, मेरे पीछे पीछे बोलना तुमने वही, सो दैट इज वन टास्क। अब मैं कहती हूँ कि मैं आपको इनपुट देती हूँ, दैट इज द इंटरेक्टिव प्रोग्राम, इनपुट देती हूँ और आप, मैं जो भी इनपुट बोलूँ आप बोलो हाउ आर यू, है ना? तो वो चीज अलग से एक टास्क होगी, एक प्रोग्राम हो गया। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिलकर क्या बनाते हो, मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हो जो आपको कंप्यूटर में या फोन पे इंस्टॉल करना होता है। देखो सॉफ्टवेयर के बिना ना ये मशीन्स बेकार है। तो जब जब हमें एक नई फंक्शनैलिटी की जरूरत पड़ी तब तब हमने सॉफ्टवेयर्स बनाए, और सॉफ्टवेयर्स बनाए तो उसके लिए हमें डेवलपर्स की भी तो जरूरत पड़ेगी। डेवलपर्स जो है उनको क्या आना चाहिए, कोडिंग करनी आनी चाहिए। तो कोडिंग करने के लिए अगर हम बहुत ही बड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करते हैं जैसे कि जावा या समथिंग, है ना, तो वो इतने अच्छे से लॉजिक पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स। ठीक है, और जो एक प्रोग्राम है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड इंस्ट्रक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ टोकन्स। ठीक है, देन वी हैव फीचर्स ऑफ जावा, सॉरी पाइथन। तो पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, दैट मीन्स जो भी आप इसको कोड लिखते हो वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करती है। हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरेक्टिव है, इजी टू लर्न है, शॉर्ट प्रोग्राम्स बनते हैं। ऑनलाइन जो वेबसाइट है, क्योंकि काफ़ी डिमांड में है कि हर बिजनेस को वेबसाइट चाहिए, कस्टमाइज वेबसाइट, तो वहाँ पर भी हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि पाइथन को यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका हो गया ये नेटफ्लिक्स है, गूगल है। तो ये सारे जो हैं अच्छे प्लेटफॉर्म्स, ये इस
फंक्शनलिटीज लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो अगर कोई पर्सन कहीं जॉब या इंटरव्यू देना चाहता है और अच्छी कंपनी में काम करना चाहता है, तो ही कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ पाइथन। अदरवाइज अगर किसी कंपनी में कोई और लैंग्वेज भी है ना, अगर मान लो वो जावा में करते हैं या किसी में करते हैं, तो जब आप एक लैंग्वेज अच्छे से सीख लेते हो ना, तो दूसरी लैंग्वेज आप सीख सकते हो आराम से। क्यों? क्योंकि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग है। ठीक है, सभी लैंग्वेजेस एक जैसी होती हैं, जो उनका सिंटेक्स और लिखने का तरीका होता है ना, वो ही डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने एक आपको बात बताई, लॉजिक। लॉजिक लॉजिक क्या चीज होती है बताओ? लॉजिक। ठीक है, अभी मैंने कहा कि अगर लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है तो सिंटेक्स में उलझे रहोगे, लॉजिक पर फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है, लॉजिक का मतलब होता है हाउ यू सॉल्व द थिंग्स, हाउ यू सॉल्व द थिंग्स। ठीक है, अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दूं तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्यूशन दे सकते हो। जैसे अब मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, तो कैसे आप प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे बताओ? लाइक जो फॉर्मूलाज में दिए होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल शायद पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर जो रेडियस होगा हाँ उसकी वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में तो आंसर आएगा। हाँ, तो पाई इंटू आर इंटू आर, ये फॉर्मूला है ना इसका। यस। ठीक है, तो पाई तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसकी जगह हम क्या कर दे 3.14। अब हमें क्या चाहिए? आर चाहिए। आर चाहिए, तो इनपुट क्या हुई हमारी? इनपुट, इस प्रोग्राम में इनपुट क्या हुई? रेडियस आर। और आउटपुट क्या हुई? क्या दे रहे हैं हम कैलकुलेट करके? एरिया। ठीक है, ये एक प्रोग्राम था जिसमें हमने लिखा कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। बस ये प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं? कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं? वन। नहीं, इसमें कितनी इंस्ट्रक्शंस है? तीन। थ्री इंस्ट्रक्शंस है। पहली इंस्ट्रक्शन क्या है? इनपुट। ठीक है, और दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या है? कैलकुलेशन। तीसरी इंस्ट्रक्शन क्या है? आउटपुट। ठीक है, यस। समझ गए? इंस्ट्रक्शन मतलब एक कमांड। मैंने कंप्यूटर को बोला कि भाई आप रेडियस इनपुट ले लो यूजर से। ठीक है, दूसरी कमांड मैंने क्या बोला? कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। अब मैंने कैलकुलेट करके ये वाला जो है, ये वाला मैंने नहीं किया, मान मान के चलो कि आपने आउटपुट एरिया नहीं किया, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा? इनपुट ले लेगा, कैलकुलेट कर लेगा, बट आउटपुट कोई नहीं शो करेगा। आपको नहीं दिखेगा एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट हुआ कि नहीं, बट यू वांट टू नो ना, स्क्रीन पे आए कैलकुलेट। अब मान लो आप एक कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, आपने इनपुट दे दी और वो सम हो गया, बट आपको शो नहीं हुआ कि सम क्या आया, तो कैसा लगेगा वो प्रोग्राम? वो तो कुछ काम हुआ ही नहीं। दैट मीन्स अगर आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हो और आपको वो आउटपुट में भी दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। सो आउटपुट क्या है? कहाँ पर आया? एरिया ऑफ सर्कल एरिया में। तो आउटपुट एरिया। तो जो ये चीज है ना, ये लॉजिक है। लॉजिक, ये दिस वन, कि हाउ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर मान लो बहुत सारा तामझाम है एक लैंग्वेज में, पता नहीं आपको कितना सारा कोड लिखना पड़ रहा है, तो आप जो ये एरिया ऑफ सर्कल कैसे कैलकुलेट करना है, ये जो लॉजिक है ना, ये भूल जाओगे। ये आपको पता ही नहीं चलेगा, कभी जिंदगी में नहीं पता चलेगा कि हाँ भाई एरिया ऑफ सर्कल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इवन यू नो, है ना, फिर भी नहीं होगा आपसे कैलकुलेट। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे 5 नंबर का सम चाहिए और फिर मुझे एवरेज चाहिए, तो मैं कैसे सोचूंगी इस लॉजिक को? 5 नंबर का मुझे क्या चाहिए? सम चाहिए, सम। 5 नंबर्स। मैं किसी यूजर से, जब कोई मेरे प्रोग्राम को यूज करता है, कोई मेरे प्रोग्राम को कॉल करता है, उसने कॉल किया और मैंने एक ऐसी फंक्शनलिटी बनाई जिससे वो 5 नंबर उससे इनपुट करवाता है और उसके बाद उसको सम करता है, उसको एवरेज देता है। ठीक है, सम करता है, एवरेज कैलकुलेट करता है और फिर आउटपुट करता है। तो इस लॉजिक में क्या होगा? कितने वेरिएबल हम इनपुट कराएंगे? ठीक है, फाइव। 5 कराएंगे। तो जैसे ए हो गया, कोमा बी हो गया, कोमा सी हो गया, कोमा डी हो गया, कोमा ई हो गया। ठीक है, तो मैंने ऐसे 5 वेरिएबल ले लिए, जहां पर जब भी मेरे कोई प्रोग्राम को यूज करेगा ना, जैसे मैं इसका नाम रख देती हूँ कोई भी, मैंने नाम रख दिया क्या नाम रखे, रावण कर दिया। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नाम रख दिया, रावण दे दिया इसको नाम। अब कोई पर्सन
इस रावण को कॉल करता है, कॉल रावण, ठीक है। और उसने क्या किया, उसको नंबर दिए 2 4 6 4 8, ये नंबर दे दिए उसको। अब रावण क्या करता है, ये पांचों नंबर लेता है और ये ABCDE में डाल देता है, ठीक है। उसके बाद उसका, रावण का क्या काम है नेक्स्ट, कि उसने सम कैसे करना है, सम इज इक्वल टू, जैसे एस ले लिया मैंने, कोई एस है ना, तो A+B+C+D+E हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसने क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज। तो AVG करके मैंने ले लिया, तो S डिवाइडेड बाय 5 हो गया, ठीक है। तो एवरेज भी कैलकुलेट हो गया। तो आउटपुट में क्या दिखाना है मुझे, सम और एवरेज दोनों दिखाना है। तो मैं आउटपुट क्या करूंगी, S एंड AVG, जो भी मैंने कैलकुलेट किया है उसको मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया। तो ये किसी भी पर्सन ने चाहे इसको 50 बार कॉल कर ले, ठीक है, तो ये 50 बार चलेगा प्रोग्राम। और इनपुट मांगेगा जो आपने दी है, कैलकुलेट करके दिखाएगा और आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पर ये चीज ना दूं, ठीक है, तो क्या होगा, जब भी हम रावण को कॉल करेंगे तो रावण क्या करेगा, कुछ नहीं, है ना। तो रावण को यहाँ पर मैं कहती हूँ 2+3, मैंने ऐसे बना दिया प्रोग्राम, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने रावण को कॉल किया और मैंने कोई भी इनपुट नहीं दी। अब रावण ने क्या किया, कोई इनपुट ली भी नहीं है उसने, सीधा क्या किया, जब भी उसको कॉल करा जाता है वो 2+3 को कैलकुलेट करता है और आउटपुट कर देता है 5। तो जब भी रावण को कॉल किया जाता है तो वो 5 ही दिखाता है स्क्रीन पर। तो कोई एक ऐसा रोबोट जो अपनी भाषा ही बोलता रहे, अपनी लैंग्वेज बोलता रहे, है ना, उसको क्या करोगे, वो तो किसी काम का ही नहीं है ना। रोबोट मतलब ये है कि मेरे साथ बात करे, है ना, मेरे से इनपुट ले, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करे, ना कि वो अपना ही कुछ बोलता रहे। तो हमें लगेगा यार इसका तो सॉफ्टवेयर खराब है, तो खुद ही चले जा रहा है। तो जब हम कैलकुलेटर ऐसा यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई सम करना है, अगर कैलकुलेटर हमें पहले से ही सम शो कर दे तो उस कैलकुलेटर का तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉजिक बनाना पड़ता है, इनपुट देनी पड़ती है, फिर हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करके हमें प्रोग्राम में आउटपुट मिलती है। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। यस मैम। अभी तक हम कैसे देखते हैं खुद को, सीखने से पहले, प्रोग्रामिंग सीखने से पहले हम खुद को एज अ यूजर देखते हैं, एंड यूजर। एंड यूजर कौन होता है, जो कंप्यूटर को सिर्फ यूज करता है, सॉफ्टवेयर को सिर्फ यूज करता है, ठीक है। आपने MS वर्ड खोला, टाइप करना शुरू कर दिया, फाइल सेव कर ली, फाइल ओपन कर ली, ऐसे ही करते हो ना। तो यू आर एंड यूजर, ठीक है। आप प्रोग्रामर नहीं हो, आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये MS वर्ड किसने बनाया, ये ऑफिस किसने बनाया, ठीक है, ये मीडिया प्लेयर किसने बनाया, नहीं सोचा कभी, है ना। बट जब आप पाइथन सीखते हो ना, अब आप दूसरी साइड पे हो। दैट मीन्स अब आप सोच रहे हो कि ये एक फंक्शनैलिटी है, ये मुझे बनानी है, ताकि कोई अदर पर्सन, एंड यूजर इसको यूज कर पाए। जैसे मान लो कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, गेस योर नंबर, गेस योर नंबर का सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। तो गेस योर नंबर में क्या होता है, आपको मैं कहती हूँ कि भाई गैस करो 1 से लेकर 100 तक कोई नंबर, ठीक है। आपने गैस किया 45। अब मेरा जो विनिंग नंबर है, विनिंग नंबर वो क्या है, मान लो मेरा विनिंग नंबर है 30, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगी यार ठीक है, यू आर टू क्लोज, है ना, गैस अगेन। तो आप फिर से क्या करते हो, आप करते हो यार 39, मैं कहती हूँ कि यार टू क्लोज, ठीक है, टू क्लोज। तो फिर आप करते हो और गेस, फिर करते करते आप क्या करते हो, आप 30 पे पहुंच जाते हो। तो ये क्या हुआ, ये गेम होगी ना, गेस योर नंबर। तो ये बनाई है किसी ने, किसी डेवलपर ने बनाई, और आपने इसको ऑनलाइन क्या यूज किया। जैसे ऑनलाइन में कहते नहीं है कि आप अपनी आप अपने हाथों का स्कैन दो, हम बताएंगे कि आपके फ्यूचर में क्या है। तो क्या है वो स्कैन करके, है ना, मैच मुच करके फिर आपको बताते हैं कि हाँ अच्छा ये आपका होने वाला है या फ्यूचर है। तो इस तरह से जो भी चीजें, जो भी फंक्शनैलिटी हम कंप्यूटर पे देखते हैं, देर ऑल अ सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम, जो कि हमें बनाने होते हैं जब हम डेवलपर की तरह काम करते हैं। और डेवलपर कौन होते हैं, जो कोडिंग सीखते हैं ना। तो अब आप क्या हो, कोडिंग की तरफ हो, एंड यूजर नहीं हो, आपको कोडिंग करनी है। और आपने एंड यूजर को एक ऐसा प्रोग्राम देना है जिसमें उसको कोई भी डिफिकल्टी ना हो समझने में। जब आप मीडिया मीडिया प्लेयर चलाते हो, तो आप मीडिया प्लेयर जैसे चलाते हो, वहां पर सारे बटन होते हैं ना, प्ले, पॉज, ये सारे बटन होते हैं। अब मान लो आपको प्ले का बटन ही ना मिले, तो आप क्या करोगे, ढूंढते रहोगे उस चीज को। जैसे अभी मैंने मीटिंग का लिंक नहीं दिया और मैं कह रही हूँ ज्वाइन करो ज्वाइन करो। तो ये एक एग्जाम्पल है
कि आपको एक अच्छा इंटरफेस, अच्छी फंक्शनैलिटी बना के देनी है ताकि कोई भी उसको इजीली यूज कर सके। तो अच्छी फंक्शनैलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग अच्छे से सीखनी पड़ेगी, और यूजर जो उसको यूज करेगा आगे, उसकी हर एक चीज को अच्छे से टेस्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरे सॉफ्टवेयर में कोई बग तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। तो ये सारी चीजें पता करके फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, ताकि कोई थर्ड पार्टी उसको यूज कर सके।